सुबह हर रोज की तरह गुठली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी सड़क से एक गाड़ी वाला गुजरता है जिस पर लिखा था जामुन गुठली चूरन। नाम सुनकर गुठली तुरंत पीछे भागता है और पहली बार अपने नाम के अक्षर पहचान लेता है। सड़क पर चौक से वही अक्षर लेकर वो अपना नाम सीख जाता है। गांव का होनहार बच्चा होने के बावजूद उसका सपना है स्कूल में एडमिशन लेना, जो अभी अधूरा है क्योंकि छोटी जाति के बच्चों को स्कूल के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल 15 अगस्त के लिए मिठाई ऑर्डर करने दुकान पर आता है। वहीं पास में गुठली और उसका दोस्त लड्डू भी पहुंचते हैं। मिठाई वाला उन्हें देखते ही ताना मारता है, भागो यहाँ से, भंगी कही के। लेकिन बच्चे भी कम नहीं थे, गुस्से में उल्टा मिठाई वाले को ही भंगी कहकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सब देखकर प्रिंसिपल गंभीर हो जाता है। वो मिठाई वाले को चेतावनी देता है, किसी को जाति से बुलाना कानूनी अपराध है। आज ये बच्चे भाग गए, कल तुम्हारी दुकान का शटर भी गिरा सकते हैं, सुधर जाओ। इतना कहकर वो मिठाई उठाकर निकल पड़ता है और दोनों बच्चे मासूम शरारत से गुठली और लड्डू प्रिंसिपल का पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच जाते हैं। उसी वक्त क्लास का टॉपर मन्नू सबसे लेट आता है और प्रिंसिपल उसे डांट देते हैं। बाहर खड़े गुठली ने लड्डू से फुसफुसाकर कहा, मिठाई खाएगा? लड्डू बोला, हाँ लेकिन पहले पढ़ाई कर लेते हैं। क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहे थे और खिड़की से झांककर गुठली भी ध्यान से सुनने लगा, मगर मास्टर ने उसे देख लिया और डांट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद मैडम क्लास में आई और बच्चों से सवाल पूछा। सवाल इतना मुश्किल था कि टॉपर तक चुप रह गया। मैडम ने मजाक करते हुए गुठली से कहा, इतना हाथ ऊपर उठाओगे तो नीचे गिर जाओगे। अच्छा तुम ही बताओ, तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? गुठली तुरंत बोला, वायुमंडल की वजह से। मैडम उसकी समझदारी पर मुस्कुरा उठी। पीछे से प्रिंसिपल ये सब देख रहे थे और पकड़ने ही वाले थे कि तभी लंच बेल बज गई। मौका पाकर दोनों बच्चे दौड़ पड़े। प्रिंसिपल और मास्टर पीछे भागे, लेकिन भागते भागते एक लड़की का टिफिन सीधे प्रिंसिपल पर गिर गया। वो वहीं रुक गए और बच्चे बच निकले। ऑफिस में लौटे तो गुठली और लड्डू स्कूल से मिठाई चुराकर एक टूटा फूटा स्कूल ढूंढ लेते हैं। लड्डू वहीं मिठाई खाने में बिजी हो जाता है और गुठली ब्लैक बोर्ड पर क्लास का टॉपिक लिखकर रिवीजन करने लगा है। इतने में उनकी माएं बाकी औरतों के साथ वहां से गुजरती हैं और दोनों को जोर से डांट देती हैं। सीन कट होता है। गुठली और लड्डू के पापा सफाई का काम खत्म कर रहे होते हैं। जब पेमेंट लेने की बारी आती है तो गुठली के पापा लड्डू के पापा से कहते हैं, अरे भाई पैसों के बदले साइकिल मांग लेता हूँ, वैसे भी यहाँ खड़ी खड़ी खराब हो रही है। और वो साइकिल की घंटी बजा देते हैं। तभी मालकिन देख लेती है और गुस्से में बोल पड़ती है, अब तो पूरी साइकिल को घिस घिस कर धोना पड़ेगा। और वो पैसों को जमीन पर फेंक देती है। गुठली के पापा झुककर पैसे उठाते हैं और जाने लगते हैं। तभी मालकिन रोक कर कहती हैं, पूरे पैसे कहाँ ले जा रहे हो? 20 रुपए वापस करो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, मैडम ये तो हमारा हाथ से छुआ हुआ है, आप कैसे वापस लेंगी? मालकिन व्यंग्य में मुस्कुराती है, अरे लक्ष्मी तो कीचड़ के कमल में खिलती है, पैसों में कोई छुआछूत नहीं लगता, रख दो वापस। गुठली के पापा मजबूरी में 20 रुपए जमीन पर रख देते। गुठली की माँ उसे डांटते डांटते घर खींच लाती है क्योंकि वो बार बार स्कूल चला जाता था। गुठली जिद करता है, मुझे भी स्कूल जाना है। माँ गुस्से में कहती है, बड़े घर में पैदा नहीं हुआ है तू, स्कूल जाने का सपना छोड़ दे। हमारे जैसे लोग तो बस सफाई करते हैं और तुझे भी तेरे पापा जैसा यही करना होगा। गुठली मासूमियत से जवाब देता है, अम्मा सफाई तो मिठाई वाला भी करता है और स्कूल का मास्टर भी करता है, पर उनके बच्चे तो सब स्कूल जाते हैं। इतना सुनकर उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। गुठली उनसे पूछता है, पापा जो दूसरों के घर सफाई करता है वो छोटा होता है क्या? पिता चुप हो जाते हैं और बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। रात को गुठली फिर पूछता है, पापा आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पिता फिर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें इसका जवाब नहीं पता। सुबह होते ही वे अपने काम पर निकलने से पहले गुठली के पिता चाय की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दलित लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती तो वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। दुकानदार चाय थमा देता है लेकिन उनके गिलास में छेद होने से चाय टपकने लगती है। वो दूसरा गिलास उठाते ही हैं कि दुकानदार उन्हें धक्का देकर गिरा देता है और अपने पैरों से जबरदस्ती मालिश करता है। थोड़ी देर बाद वो अपने काम पर पहुंचते हैं। वहाँ बड़े अफसर पूछते हैं, आज तुम्हारी मालिश किसने की? बड़े ताजा लग रहे हो। वो सच सच सब बता देते हैं। अफसर उन्हें अपने ऑफिस के चपरासी से चाय मंगवाते हैं और पीने को कहते हैं और बताते हैं, मैं भी तुम्हारी ही जात से हूँ, फर्क बस इतना है कि मैंने पढ़ाई की इसलिए आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ, वरना मैं भी तुम्हारी जगह होता। ये बात उनके दिल पर लगती है। उन्हें समझ आता है कि पढ़ाई करने वालों को ये छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं सहना पड़ता है और इज्जत भी बढ़ जाती है। उस रात घर लौटकर वो अपनी पत्नी को सब बताते हैं और ठान लेते। बच्चों के सामने लंबा चौड़ा भाषण चल रहा था। एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। इतने में अचानक गुठलिया धमकता है और बोल पड़ता है, तो फिर हरी से कहिए ना हमारा भी एडमिशन करा दो। हरी झट से गुस्से में उसे भगाने का इशारा करता है लेकिन एमएलए रोक देते हैं। संविधान हमें बोलने का भी हक देता है और ये बच्चा उस हक को साबित कर दिया। भीड़ तालियां बजा उठती है। फिर एमएलए हरी से सवाल करते हैं, आखिर इस बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दिया? हरी धीरे से कहता है, साहब ये दलित है। बस यहीं से एमएलए का चेहरा पलट जाता है। मुस्कुराते हुए बच्चे को कहते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और अगले ही पल पास रखे पोर्टल की बोतल से हाथ धोकर हरी से फुसफुसाते हैं, याद रखना लोअर क्लास का एक भी बच्चा मेरे स्कूल के आसपास भी न नजर आए। भीड़ को बधाई देकर एमएलए बाहर निकल जाते हैं। अब गुठली को जब एडमिशन नहीं मिलता तो वो हरी के साथ शिकायत करने के लिए हरी उसके घर उसकी माँ के पास जाता है। माँ तुरंत पूछती है, अरे साहेब आज फिर कोई कांड कर दिया क्या? हरी समझाता है, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। माँ कहती है, पूरा दिन पता नहीं क्या पढ़ता रहता है और बार बार स्कूल भी जाता है। गुठली ने रात भर पढ़ाई करते हुए इतनी सारी कविताएं भी याद करा था, वो सब उसकी माँ हरी को बताती है। तभी गुठली की माँ को याद आता है कि हरी को पानी भी नहीं दिया गया। वो तुरंत पानी लेकर आती है लेकिन हरी और मास्टर जी उसे पीना नहीं चाहते और वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से गुठली की माँ उन्हें भागते देख बहुत दुखी होती है। घर लौटकर हरी काफी उदास हो जाता है और देखता है कि उसकी अम्मा गुजर गई। वो रोने लगता है। तभी अम्मा कान पकड़कर खींचती हैं और कहती हैं, तुम मास्टर बन गए हो तो मुझसे मिलने भी नहीं आते? हरी कहता है, अम्मा हम पढ़ लिख कर मास्टर बन गए हैं। अम्मा कहती हैं, अगर किसी दलित के घर में पैदा होता तो पढ़ भी नहीं पाता, हमने तुम्हें पढ़ाया है। ये सुनते ही हरी को गुठली की जिंदगी की याद के पुतले के पास पहुंचते हैं। वहाँ गुठली को पुतले पर टंगी स्कूल
ड्रेस दिखती है और उसकी आंखों में एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है। घर पर उसके पापा मम्मी से कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब हमारा गुठली भी स्कूल जाएगा, कल ही प्रिंसिपल से बात करूंगा। अगले दिन गुठली वही पुतले वाली ड्रेस पहनकर चुपचाप स्कूल पहुंच जाता है। किसी को शक भी नहीं होता। वो सीधे क्लास में जाकर बेंच, ब्लैक बोर्ड, किताबें सब छू कर देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर में वो एक बेंच पर बैठ जाता है। इतने में उसके पापा भी स्कूल आ जाते हैं। मास्टर उन्हें देखते ही कहते हैं, अरे मंगरू, टॉयलेट साफ कर दो। पापा मुस्कुराकर बोलते हैं, वो बाद में कर दूंगा, पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। तभी हरी आता है। पापा उससे कहते हैं, मैं अपने बेटे गुठली का एडमिशन करवाना चाहता हूँ। हरी ताना मारते हुए कहता है, देखो मंगरू, एक साल की फीस 3,000 है, ऊपर से ड्रेस, बुक सब मिलाकर 6-7 हजार लगेंगे, कर पाओगे? ये सुनकर पापा थोड़े उदास होते हैं पर हिम्मत जुटाकर कहते हैं, हाँ मैं कर लूंगा, और वहां से चले जाते हैं। पापा के जाते ही मास्टर हरी से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने पैसे ले भी आए तो क्या सच में एडमिशन देगा? हरी हंसकर कहता है, नहीं रे, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। ये पूरी बात क्लास के अंदर बैठा गुठली सुन लेता है। बाहर आकर हरी से कहता है, झूठ, आप पढ़े लिखे होकर भी मेरे पापा से झूठ बोले, आप अच्छे इंसान नहीं हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और पैसा दे दे तो किसी तरह गुठली का भी एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। तभी गुठली उन दोनों को बताता है कि वह हरी झूठ बोल रहा था कि हम दलित समाज के लोगों को एडमिशन कभी नहीं देगा, जिस पर बापू और अम्मा गुस्सा हो जाती है कि बड़े आदमी झूठ नहीं बोलते। लेकिन गुठली तुरंत बोलता है कि बड़ा आदमी बड़ा झूठ बोलता है अम्मा, जिस पर अम्मा उसे दौड़ा लेती हैं। इधर हरी अब MLA के पास आता है कि स्कूल में एक भी दलित समाज का बच्चा नहीं है, अगर जांच हुई तो समझ लो स्कूल बंद हो जाएगा। जिस पर हरी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम 8-10 दलित समाज के बच्चों का एडमिशन कर ही लेते हैं। लेकिन MLA गुस्सा हो जाता है क्योंकि दलित समाज के बच्चों को अगर एडमिशन दे दिया तो लोग उसे वोट नहीं देंगे। तभी उसका भतीजा कहता है, चाचा क्यों ना हम अपने बच्चों के नाम को बदलकर दलित बना दे। जिस पर MLA खुश हो जाता है और कहता है, देखो मास्टर, नए जनरेशन, नया सोच। इधर गुठली के पिता ठेकेदार के पास पैसे लेने तो जाते हैं मगर वह पूरे पैसे नहीं देता, जिस पर वह उदास होकर घर आ जाते हैं। क्या गुठली का एडमिशन हो पाएगा?